विशेषण में कल हमने अध्ययन किया था विशेषण के भेद के बारे में। पहला हमने पढ़ा था गुणवाचक, दूसरा हमने पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक में विशेष गुणों की चर्चा होती है, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दिशा, दशा, ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था परिमाण में नापतोल से संबंधित होता है, वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। उसमें भी निश्चित और अनिश्चित होता है। परिमाण अगर निश्चित हो, 2 किलो चावल, 5 किलो शक्कर, तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। और संख्या निश्चित नहीं हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो सकता है। जैसे थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा पानी, इस प्रकार ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। तो पहला पढ़ा था गुणवाचक, दूसरा पढ़ा था परिमाणवाचक, तीसरा हम आज अध्ययन कर रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वह संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे इस कक्षा में 25 छात्र हैं, तो यह 25 है जो वो संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की संख्या का बोध करा रहा है, क्रम का बोध करा रहा है, या फिर गणना का बोध करा रहा है, बता रहा है। बोध कराने का मतलब बताना। तो इस कक्षा में 25 छात्र हैं, तो यहाँ पे संख्या बताई जा रही है, इसलिए ये जो संख्यावाची शब्द है 25, ये आपके संख्यावाचक विशेषण हो गया। जैसे सामान्यतः जो उदाहरण है दूसरा, भारत का प्रत्येक नागरिक ज्ञानी है। इस उदाहरण में भी जो प्रत्येक शब्द है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या, क्रम या गणना का बोध करा रहा है कि भारत का प्रत्येक, एक निश्चित भी होता है इसमें भी और एक अनिश्चित भी होता है। तो यहां प्रत्येक शब्द जो आया है वो संख्या, क्रम या गणना का बोध करा रहा है। ये दोनों उदाहरण निश्चित क्रम का और अनिश्चित क्रम का, दोनों का आ गया। अब है आगे संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसमें इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, क्रम, समूह, आवर्ती, चारों शब्दों का वर्णों शब्दों का अर्थ समझिए। संख्या काउंटिंग जिसको कहते हैं, क्रम जैसे 1 2 3 4 5, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या हो गया? क्रम। समूह, कोई एक समूह का बोध हो। आवर्ती, बार बार, आवर्ती का मतलब होता है एक ही वर्ड को या
कुछ भी बार बार रिपीट करना, मतलब आवर्ती का मतलब होता है बार बार रिपीट करना आदि का बोध कराते हैं वह निश्चित संख्या बोधक विशेषण कहे जाते हैं। अब यहाँ पे संख्या बोधक कहो या फिर संख्या वाचक कहो, दोनों एक ही बात होती है। तो यहाँ मैंने लिखा है निश्चित संख्या बोधक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण दिया है 8 बालिका, तो यहाँ फिक्स है, यहाँ जो संख्या का बोध हुआ है 8, तो बालिकाएं कितनी है 8, तो फिक्स हो गया, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की क्या बता रहा है, क्रम बता रहा है, गणना बता रहा है, समूह बता रहा है, आवृत्ति बता रहा है। 2 दर्जन कापियों को, कापियां, 2 दर्जन कापियां, कॉपी नहीं बोलते, कापियां बोलते हैं, 2 दर्जन कापियां। नोटबुक कापियां बोलते हैं, हिंदी में से लिखते कापियां। तो 2 दर्जन, 1 दर्जन में होता है 12, 2 दर्जन का मतलब 24, तो 2 दर्जन लिख दिया वहां पे। 24 जो संख्या होती है, 24 कोई भी चीज 24 हो तो 12 हो तो 1 दर्जन होता है, 24 हो तो 2 दर्जन बोलते हैं उसको। तो 2 दर्जन कापियां। तो यहाँ पे भी ये आपको संख्या, क्रम, समूह, आवर्ती इसका बोध करा रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब हम आगे का जानते हैं, इसका जो दूसरा भेद है वो है आपके अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण। तो देखिए अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण। अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण में क्या होता है आपके कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, वह अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण कहे जाते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, यहाँ एक शब्द आया मात्रा, वो भी कैसी अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, वो आपके अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण हो गया। अब इसमें जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे बहुत आदमी, आदमी तो है लेकिन कितने हैं, बहुत,
अनिश्चित मात्रा है। जैसे लगभग 200 रुपये, लगभग 200 रुपये, यहाँ पे भी आपके अनिश्चित मात्रा है, फिक्स नहीं बताया गया है ना। लगभग 200 रुपये में भी मात्रा फिक्स नहीं बताई गई है, इसलिए ये भी आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ये उदाहरण है आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का। ये परिभाषा है। निश्चित में मात्रा निश्चित होती है, संख्या क्रम समूह आवर्ती निश्चित होती है, और अनिश्चित संख्यावाचक संख्याबोधक विशेषण में जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित, एक ही बात ध्यान रखना आपको, मात्रा, ये सब ध्यान रखना, अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। बहुत आदमी, लगभग 200 रुपये, सैकड़ों कर्मचारी जैसे, है ना, और इस गांव में बहुत आदमी निरक्षर हैं, जनगणना के काम में थोड़े से कर्मचारी लापरवाह हैं, थोड़े से, तो यह थोड़े से आ गया। अनिश्चित मात्रा का बोलते हैं तो वो हो गया अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण। अब इसके आगे हम लेते हैं सार्वनामिक विशेषण नंबर 4। सार्वनामिक विशेषण में सार्वनामिक विशेषण, पहले इसको सामान्यतः आपको समझा दिया जाए। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। वह सार्वनामिक विशेषण है। वह सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। पहले परिभाषा को देखिए आप। सार्वनामिक विशेषण नंबर 4 पे है। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति, अब सबसे पहले जानते हैं सर्वनाम, तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को
सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जो सर्वनाम, इस बात को समझना, शब्द विशेषण की भांति, किसकी भांति? विशेषण। एक होता है विशेषण, एक होता है विशेषण। तो जो शुरुआत में आपको बता दिया गया है विशेषण और विशेष्य क्या होता है। जो सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताता है वो विशेष्य। तो विशेषण की भांति किसी संज्ञा के पहले, किसी भी संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताता है, वह सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। इसमें भी इसके जैसे सामान्य उदाहरण है, यह लड़का, सामान्य उदाहरण, यह है लड़का। तो यह क्या हो गया आपके? सार्वनामिक विशेषण हो गया, सर्वनाम हो गया यह। जैसे हम सब शिक्षक, हम सब शिक्षक, तो हम सब क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया आपके, है ना? क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों में आपने जो प्रोनाउन की, सर्वनाम की जो टेबल है उसमें देखा होगा। जैसे संस्कृत में क्या होते हैं? से, तौ, ते, ये, किम शब्द, तत् शब्द, से, तौ, ते, सा, ते, ता स्त्रीलिंग, तत्, ते, तानि नपुंसकलिंग, किम शब्द पुल्लिंग, है ना? अस्म शब्द, युष्म शब्द, ये सारे सर्वनाम है। उसी प्रकार हिंदी में यह, वह, हम सब, तुम दोनों, है ना, मैं, हमारा, आपका, ये सारे शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। तो यहाँ पे हो गया यह, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह लड़का, हम सब शिक्षक, तो हम सब क्या हो गया? इसमें सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब इसमें भी इसके 4 भेद होते हैं सार्वनामिक। तो आगे लिखते हैं अपन, सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। चार भेद कौन कौन से होते हैं आपके? निश्चय, निश्चयवाचक, या फिर आप इसको संकेतवाचक भी बोल सकते हो। निश्चयवाचक या संकेतवाचक। नंबर 2 है आपके अनिश्चयवाचक। नंबर 3 है आपके प्रश्नवाचक। और नंबर 4 है आपके संबंधवाचक। अब देखिए, जैसे निश्चयवाचक है तो ये सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर निश्चय सूचना देते हैं, संकेत करते हैं। ये निश्चयवाचक या संकेतवाचक वो एक ही बात है। इसका मतलब ये होता है कि ये सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर सूचना देते हैं, संकेत करते हैं। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, यह लड़का कल अनुपस्थित था। यह लड़का कल अनुपस्थित था। जैसे उदाहरण लेते हैं, यह भवन प्रताप का है। इस प्रकार के उदाहरण इसमें हो सकते हैं। दूसरा है अनिश्चयवाचक। इसमें किसी संज्ञा की अनिश्चितता, यानी किसी संज्ञा की अनिश्चितता होती है, फिक्स नहीं होता है। अनिश्चित सूचक संकेत करता है। फिक्स नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? उदाहरण, कोई आदमी बगीचे में घूम रहा है, कोई कुछ महिलाएं बाहर प्रतीक्षा कर रही हैं, कोई आदमी वहां खड़ा है, तो अनिश्चित हो गया, ये अनिश्चित हो गया, फिक्स नहीं है। तीसरा है प्रश्नवाचक में आपके यह सार्वनामिक विशेषण
संज्ञा की ओर जो प्रश्न है, संज्ञा की ओर प्रश्नात्मक संकेत करते हैं, प्रश्न पूछने का संकेत करते हैं। जैसे यहाँ कौन आदमी बैठा है, क्वेश्चनवाचक चिन्ह। किस युवक ने बच्चे को बचाया है, क्वेश्चनवाचक चिन्ह, जिसमें आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ हो, है ना। कौन, क्या, किस, इस प्रकार की बातें हो, ये वर्ड्स हो, तो वो हो गए आपके प्रश्नवाचक। संबंधवाचक, जिसमें एक दूसरे का संबंध बताया जाए। एक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयुक्त होने पर दूसरे संज्ञा शब्द का अकेले या स्वतंत्र रूप से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त जो होता है वो सर्वनाम। ये एक दूसरे का संबंध बताने में सूचित करता है। जैसे जो पुस्तक तुमको मिली थी वो वह मेष की थी। जो पुस्तक तुम्हें मिली थी वो मेष की थी, ये इसका उदाहरण हो गया। यहाँ निश्चय होता है, यह लड़का कल अनुपस्थित था, यह लड़का कल अनुपस्थित था। तो ये हो गया आपके इसमें। ये इसका उदाहरण हो रहा है। जैसे कोई आदमी बगीचे में रह रहा है, कोई आदमी बगीचे में रह रहा है, कोई आदमी बगीचे में रह रहा है। तीसरा जैसे हो गया, यहाँ कौन आदमी बैठा था, यहाँ कौन आदमी बैठा था, ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह आ गया। यहाँ कौन आदमी बैठा था, कौन के कारण यहाँ प्रश्न हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। और चौथा हो गया, जो पुस्तक तुमको मिली थी, जो पुस्तक तुमको मिली थी वह मेष की थी, मेष की थी। तो देखिए यहाँ पे जिस और वह, जिस पुस्तक, जो और वह, तो जो के नीचे अंडरलाइन, वह के नीचे अंडरलाइन। जो और वह क्या हो गया इसमें, सार्वनामिक संबंधवाचक विशेषण हो गए। प्रश्नवाचक में कौन हो गया, क्वेश्चनवाचक चिन्ह आ गया पीछे। अनिश्चयवाचक में कोई हो गया, और निश्चयवाचक को या संकेतवाचक को इसमें यह हो गया, यह लड़का कल अनुपस्थित था। तो यह है जो निश्चय संकेतवाचक सार्वनामिक है। तो पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इन चारों विशेषण को हमने पढ़ा है, इसको समझना है और लर्न करना है। थैंक यू।